Welcome friends. Welcome to Current Affair Funda Free Education Revolution. In chemistry topic, we start with the atomic structure, part 1. Before going to the atomic structure, let us start with atom. That is the definition of atom. What is atom? Atom क्या है? Atom is the smallest particle of an element. Element का जो सबसे smallest particle होता है, we call it an atom. This is a representation of an atom. यहाँ आप एटम में देख सकते हैं इसकी पिक्चर में कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस मीन्स केंद्र, और इसके चारों तरफ वन एम्प्टी स्पेस इज देयर. एक एम्प्टी स्पेस होता है जो 99% एम्प्टी होता है, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है. कम टू द हिस्ट्री ऑफ एटम. एटम की शुरुआत कैसे हुई, इसकी जो स्टडी है उसकी शुरुआत कैसे हुई. देयर आर ग्रीक फिलोसोफर नेम डेमोक्रिटस. उन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया एटम का कि एटम क्या है. एटम इज we called it that matter is composed of small indivisible particle. He called it atomio. उन्होंने उसको नाम दिया एटोमियो. सो उन्होंने एक आइडिया दिया, एंड उनका जो आइडिया था वो उनकी फिलॉसफी पे बेस्ड था. उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं था. उन्होंने सिर्फ एक आइडिया दिया दैट जो मैटर है वो एक टिनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है जो कि इनडिविजिबल होते हैं. इनडिविजिबल मीन्स वेरी फाइन पार्टिकल जिनको हम आगे नहीं डिवाइड कर सकते हैं. सो ही गिव्स अ आइडिया अबाउट द एटम. लेटर केम्स इन 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. सर डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी. उसके कुछ पॉइंट्स थे जिसमें उन्होंने ये बताया कि एटम क्या है. सो इनकी जो थ्योरी थी जो सर डाल्टन ने दी थी, इट इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड. उन्होंने सर्टेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे जिसके बेस पे उन्होंने अपनी ये एटॉमिक थ्योरी दी थी. सो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. Dalton atomic theory says that matter consists of indivisible atom. इन्होंने भी यही कहा that जो matter है वो indivisible atom से मिलकर बना हुआ है. Indivisible means जिसे further divide नहीं किया जा सकता. लेकिन later on जब आगे एक्सपेरिमेंट किए गए, आगे जो और साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसके बेस पे ये पॉइंट रॉन्ग प्रूव हुआ. मीन्स एटम इज डिविजिबल. एटम इज डिविजिबल. इसको फर्दर तोड़ा जा सकता है. लेकिन जो डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कहा था वो ये कहा था कि मैटर इज कंसिस्ट ऑफ एटम, इट इज इनडिविजिबल. उसे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है. सेकेंड पॉइंट इज ऑल द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज. एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सबकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी, उनका सेम बिहेवियर होगा. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट सिल्वर के जितने भी एटम्स हैं उन सबका आइडेंटिकल मास होगा और उनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक गोल्ड के जितने भी एटम्स हैं उसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होगी, आइडेंटिकल मास होगा. लेकिन सिल्वर और गोल्ड के एटम्स डिफरेंट होंगे, इनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है. इनकी प्रॉपर्टीज, सिल्वर के जो एटम्स हैं उसकी प्रॉपर्टी अलग है, गोल्ड के जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग है. लेकिन केवल गोल्ड के जो एटम्स हैं वो आपस में उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, उनके मास सेम है. ऐसे ही जो सिल्वर के एटम्स हैं उनके मास सेम है. सो सेकेंड पॉइंट इज दिस दैट एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज. उनकी प्रॉपर्टीज सेम है. थर्ड पॉइंट इज कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combine in a fixed ratio. For example, water is a compound और ये मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, एंड इन अ रेशियो 2:1. तो जब हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स और ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स दे कंबाइन इन अ रेशियो 2:1, जो वो 2:1 के रेशियो में कंबाइन करेंगे, दैट मीन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, then only water can be formed. So वो कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे. So compound are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio.
फोर्थ पॉइंट, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक तरीके का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें मैटर ना तो बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। इन दिस कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। सो यहाँ पर कार्बन ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ये ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ये सिर्फ कार्बन, ये वाला कार्बन ये यही कार्बन है, ये वाला ऑक्सीजन ये यही वाला ऑक्सीजन है। सो ये सिर्फ इसने अपना फॉर्म चेंज करा है, मींस CO2 यहाँ से कहीं से बना नहीं है, ये सिर्फ यहाँ से रीऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो फॉर्मेशन है वो यहीं से है, वो इन्हीं कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। सो देयरफॉर यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, वो सिर्फ इस फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं। Therefore every chemical reaction involve reorganization, means matter ना तो बनता है, nor created, nor destroyed, nor created, neither destroyed. Come to next topic, atomic mass unit. What is mass unit? One atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 the mass of one carbon atom. एक कार्बन एटम का, this is the atomic mass of carbon. So एक कार्बन एटम का जितना भी मास है that is divided by 12. So this is the atomic mass unit. हमने एक रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड लिया हुआ है, we take it as an standard that कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का जितना भी मास है, जितना भी इसका मास है, that is divided by 12, it is the atomic mass unit. So therefore it is equal to 1 AMU, that is the atomic mass unit, equal to 1.66 into 10 raised to the power minus 24 gram. Nowadays AMU is replaced by U. U is, what is U? U is unified mass. We replace this term by the unified mass. So mass of one hydrogen atom, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? 1.6 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम। ये एक हाइड्रोजन एटम का मास है, and therefore we can calculate the mass of hydrogen atom in AMU. यहाँ पे जो मास है ये ग्राम में है, this is in grams. अगर हमें इसे एटॉमिक मास यूनिट में करना है कन्वर्ट, then how can we convert it? By a simple calculation, 1.67 into 10 raised to the power minus 24 gram is the mass of one hydrogen atom, that is divided by 1.66 into 10 raised to the power minus 24 gram, that is the mass of that is the C12 एटम का, जो एक एटम का मास है, that is divided by 12, means 1 AMU. 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक हाइड्रोजन एटम के मास को, that is 1.67 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम को 1.66, that is the 1 AMU में कितने ग्राम इंक्लूड है? 1.66। इसको इससे डिवाइड करेंगे, we get the answer 1.0078 AMU. That is the mass of one hydrogen atom in AMU, in atomic mass unit. हमें जो डाटा में गिवन था वो ग्राम में गिवन था, इसको ग्राम से AMU में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 1.66 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम से डिवाइड करना होगा. We get the answer in AMU, in atomic mass unit. So 1.0078 is mass of hydrogen atom in AMU unit. Now what is molecular mass?
molecular mass is the sum of atomic masses of the elements present in a molecule. We take मतलब मीन्स जैसे कि कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक मासेस हैं उसका सम मॉलिक्यूलर मास होता है. वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज ये किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन एंड ऑक्सीजन. So molecular mass of carbon dioxide can be calculated by जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो है 12.011 U, that is unified mass, plus 2 atom of oxygen. Therefore 2 multiplied by 16.00 U. What is 16? 16 is the atomic mass of oxygen. And 12.011 is atomic mass of carbon. By calculating the equation, we get the answer 44.011 U. That is the molecular mass of carbon dioxide. Similarly, we can take an example of water, H2O. How can we calculate the molecular mass of water? Water is made up of 2 molecules of hydrogen. That means 2 into atomic mass of hydrogen plus atomic mass of oxygen. Therefore, we can substitute the data that 2 into atomic mass हाइड्रोजन का होता है 1.008 U प्लस ऑक्सीजन का होता है 16.00 U. From this we can get the molecular mass of water, that is 18 gram. Sorry, that is 18 U. That is unified mass. Come to mole concept. What is mole concept? 1 mole is the amount of substance that contain as many particles as there are atoms in exactly 12 gram of carbon atom. तो means जितने भी 12 ग्राम का means amount है 12 ग्राम. 12 ग्राम अमाउंट में जितने भी C12 एटम्स होंगे वो जो हम एंटिटी है उसे हम 1 मोल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ C12 वेज इक्वल टू 12 ग्राम. जो 1 मोल है, जैसे इस डेफिनेशन में भी कहा गया है, 1 मोल क्या है? 1 मोल मीन्स इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जितना भी 12 ग्राम में आ रहा है कार्बन का. 12 ग्राम हमने अमाउंट लिया है. इस अमाउंट में जितना इसका वेट है C12 का, वो जो है उस क्वांटिटी को हम 1 मोल कहते हैं. मीन्स 1 मोल ऑफ C12 वेट इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल. मास ऑफ 1 कार्बन एटम का मास है 1.99 इंटू 10⁻⁻23. So we can calculate the number of atom in 1 mole by dividing the 12 divided by 1.9926 into 10⁻⁻23. By this division we can get that is equal to 6.022
into 10 raised to the power 23. So what is mole? 1 mole is the amount of substance that contain as many particles as there are atoms in exactly 12 gram of C12. जितने भी C12 के एटम्स होंगे इन 12 ग्राम अमाउंट के अंदर, 12 ग्राम मास में जितने भी C12 के एटम्स होंगे उनको हम 1 मोल कहते हैं. सो 1 मोल इक्वल टू 1 मोल ऑफ C12 वेव इक्वल टू 12 ग्राम. मास अगर एक कार्बन एटम का है इतना, सो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे इन 1 मोल वी कैन गेट बाय इट डिवाइडिंग 12 ग्राम का 12 ग्राम टोटल वेट है और एक एटम का वेट है 1.99. सो अगर हम 12 को 1.99 से डिवाइड करते हैं वी कैन get the number of atom in 1 mole, that is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23. That is 1 mole. What is Avogadro constant? The number of entity in 1 mole is known as Avogadro. It is denoted by Na. That means जो हमने 1 मोल में एटम्स निकाले थे लास्ट स्लाइड में जो कैलकुलेशन की थी, दिस इज द नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल. वी कॉल्ड इट एवोगैड्रो कांस्टेंट. इसको हमने एक सेपरेट नेम दिया. वी कॉल्ड इट एवोगैड्रो कांस्टेंट डिनोटेड बाय Na. सो Na is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23. This is a constant term. अगर हम किसी भी चीज को कहते हैं कि ये 1 मोल है, मींस इसके अंदर इसके जो एटम्स हैं, इसके जो पार्टिकल हैं, उसका नंबर ये सेम है 6.022 into 10 raised to the power 23. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें कितने एटम्स होंगे? 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मींस 6.022 into 10 raised to the power 23 वाटर मॉलिक्यूल्स. 1 mole of carbon dioxide is also equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms. Means that 6.022 into 10 raised to the power 23 is a constant term. ये constant term है. अगर हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो उसमें ये नंबर सेम रहेगा. Therefore, we called it a constant and it is हमने ये साइंटिस्ट के बेस पे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये नंबर दिया था हमें, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने इसको नाम दिया एवोगैड्रो कांस्टेंट. नाउ कम टू द कैथोड रे ट्यूब्स. In 1897, Sir J.J. Thomson measured the E by M ratio of electron. What is E by M ratio? E is the charge of electron. And what is M? That is the mass of the electron. So, उन्होंने ये डिस्कवरी कैसे की? ये इलेक्ट्रॉन ये कहां से आया? इट इज बाय दिस एक्सपेरिमेंट, दैट इज द कैथोड रे ट्यूब्स. इन्होंने कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया जो कि बनी हुई थी ग्लास से. ये जो आप देख रहे हैं ये जो रे ट्यूब है, ये ग्लास से बनी हुई है और यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रोड हैं. दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड. दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट कैथोड. And this is positive terminal. We called it anode. So, इन्होंने ये डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि बनी हुई थी ग्लास से और ये जो कैथोड एंड एनोड्स हैं ये मेटल से बने हुए थे. यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं एंड में यहाँ पर एक फॉस्फोरेंट मटेरियल था, एक जिसे कहते हैं ना कवरिंग थी जिंक सल्फाइड की. इसकी क्वालिटी ये है कि जब इसके ऊपर कोई चीज पड़ेगी तो वो ग्लो करेगी. सो एक ऐसा फॉस्फोरेंट मटेरियल यहाँ पे लगाया गया एंड
इनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, जब इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ इस जो ग्लास ट्यूब में वन मेन थिंग इज दैट इट इज कि यहाँ पे प्रेशर बहुत कम था, एयर का बहुत लो प्रेशर था, 0.01 मिलीमीटर, इतना कम प्रेशर यहाँ पे रखा गया। सो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर यहाँ से हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, हाई वोल्टेज जनरेटर यहाँ पे कनेक्ट था। सो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से कैथोड से कुछ रेज निकली, ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल कर रही थी, एंड वो जैसे ही यहाँ पर जिंक सल्फाइड के पर्दे पर कवरिंग पर टकराई, यहाँ पर एक ग्रीन ग्लो हुआ। सो फ्रॉम दिस he can detected that there is something traveling from cathode to anode. He named these rays as cathode rays, क्योंकि ये कैथोड के टर्मिनल से निकली थी, ये इस कैथोड टर्मिनल से जनरेट हुई थी एंड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन टू द एनोड. He called it cathode rays. So उसने सर जे थॉमसन ने इनको नाम दिया कैथोड रेज. जब इसी पे आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट किए गए तो यहाँ पर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई एट द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मींस एट 90 डिग्री टू द पाथ ऑफ द रेज. अगर रेज का पाथ ऐसे है, ये ऐसे जा रही है कैथोड से टू एनोड, सो इनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ये फील्ड अप्लाई की गई बाय मींस बाय मैग्नेट. अगर यहाँ पे मैग्नेट हम इनके दोनों तरफ रख देंगे, ऊपर और नीचे, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी एंड ऑल्सो अ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज वाई दिस हाई वोल्टेज जनरेटर. सो ये अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गई, ये अभी जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, ये अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गई. दिस सजेस्ट दैट इट इज मेड अप ऑफ द सम नेगेटिव पार्टिकल्स. क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल्स थे, इसी वजह से ये अपने पास से डिफ्लेक्ट हुई. सो he used, in second point, he used this CRT, cathode ray tube, and applying electrical and magnetic field in perpendicular direction to the way of the cathode ray. cathode rays जो निकली थी उन पे अगर perpendicular direction पे फील्ड अप्लाई की गई, सो ये देखा गया कि वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई है. तो इनका ये कंक्लूजन निकला कि these are negatively charged. These are some facts regarding the electrons. Electrons, he named these previous slide पे, ये जो कैथोड रेज निकली और he says that these are negatively charged particle, he called it electrons. उन्होंने इनको नाम दिया electrons. कैथोड रे ट्यूब्स का यूज टेलीविजन सेट्स में होता था. जो पहले के टेलीविजन सेट्स थे उसमें जो टेक्निक थी वो यही टेक्निक थी कैथोड रे ट्यूब की. जैसे ही यहाँ से कोई जैसे ही कैथोड से इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी और यहाँ से कैथोड रेज निकलती थी एंड दे स्ट्राइक ओवर द जिंक सल्फाइड प्लेटिंग और वहां पे ग्लो आता था. सो दिस टेक्निक इज यूज इन जो पुराने जो पहले के टेलीविजन सेट्स हुआ करते थे उसमें यही टेक्निक CRT यूज की जाती थी. नाउ कम टू द some fact regarding the electron. Electron is discovered by Sir J.J. Thomson. Sir J.J. Thomson जिन्होंने ये CRT का एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रे ट्यूब्स का, उन्होंने उनको डिस्कवर किया. It has a charge of -1 unit. -1 यूनिट का इन पे चार्ज होता है एंड जो इनका एब्सोल्यूट चार्ज होता है वो होता है -1.6 into 10 raised to the power -19 coulomb. This is the absolute charge of an electron. What is the relative mass?
that is the 0.00543 U, that is unified mass. What is the absolute mass of electron? That is 9.1 into 10 raised to the power minus 28 gram. This is the absolute mass of electron. These data, that is the absolute charge of an electron, and the relative mass of electron, and the absolute mass of electron, that you have to memorize. These are certain facts, these are certain data. And what is the E by m ratio? That is the charge upon mass ratio, which is discovered by Sir J.J. Thomson by CRT tubes. Minus 1.76 into 10 raised to the power 8 coulomb upon gram. So these are the some facts regarding the electron, and these data जहाँ तक है वो याद ही करना पड़ जाता है, because these are some facts जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, ये facts हैं as such. Now we can say that, जैसे कि डॉल्टन ने कहा था, डॉल्टन ने ये कहा था कि एटम इनडिविजिबल है, एटम इज इनडिविजिबल. लेकिन जब सर जे थॉमसन ने सीआरटी ट्यूब्स का एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से प्रोड्यूस हुए थे? दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एटम्स. वो एटम्स में से ही प्रोड्यूस हुए थे. मीन्स ये यहाँ चीज प्रूव हुई कि दैट एटम इज नॉट इनडिविजिबल. एटम इनडिविजिबल नहीं है, ये फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होता है. Atoms is divided into sub atomic particles. That is proton, electron and neutron. Therefore, atom is divided into 3 subatomic particles: proton, electron and neutron. In the previous slide, we discussed about the electron, that is what is the characteristics of electrons and who discovered it, and that means what is the relative charge, what is the absolute charge, and what is the relative mass. In next slides, we discuss about the proton and neutrons. So proton is discovered by Goldstein. Goldstein के द्वारा ये discovery की गई थी. It has +1 unit charge, while electron has -1 unit charge. जो इसका एब्सोल्यूट चार्ज होता है प्रोटॉन का, वो होता है +1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम, while इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? -1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम. सिर्फ इस चार्ज का फर्क है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड and while protons are positively charged particle. Therefore जो इनका relative charge है, अगर इलेक्ट्रॉन का -1 है तो इसका +1 है. अगर इलेक्ट्रॉन का जो absolute charge है -1.6 है तो इसका +1.6 है. There is difference between only the positive and negative charge. The relative mass is 1.00763 AMU. While the relative mass of electron is 0.00543. Now absolute mass is 1.673 into 10 raised to the power -24 gram. And E by m ratio is, that is charge upon mass ratio of proton is 9.58 into 10 raised to the power 4 coulomb per gram. Let's come to the neutron. It is discovered by Sir James Chadwick. Sir James Chadwick ने इसको डिस्कवर किया था. It has 0 charge. So electron has -1 charge, proton has
plus 1 charge and neutron has 0 charge. It is electrically neutral subatomic particle. इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. While electron has negative charge, it is negatively charged particle. Proton has plus 1 charge, it is positively charged particle. While neutron has no charge, it is neutral. It is neutral, it has no charge. It has relative mass 1.00863 AMU. Absolute mass 1.6 into 10 to the power minus 24 gram. E by m ratio is 0. Why E by m ratio is 0? Because it is charge upon mass. If charge on a neutron is 0, means it is 0. So therefore E by m ratio is 0 of a neutron. Come to atomic number. The number of electrons or proton in an atom of an element is called atomic number. एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट कार्बन. किसी भी एलिमेंट को जब हम उसका नोटेशन, उसका सिंबल लिखते हैं, जैसे कि सी इज द नोटेशन ऑफ कार्बन. इसका एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है और इसका एटॉमिक नंबर वो नीचे लिखा जाता है. So what is atomic number? Atomic number of carbon equal to 6. इसका 6 atomic number है. That means this atom, this carbon atom has number of proton equal to 6. And number of electron is also equal to 6. So what is atomic number? Atomic number is the number of proton or number of electron in an atom. Atom में जो भी इसका atomic number होगा वो equal to होगा number of proton. और उसमें means जैसे कि 6 है तो 6 means इसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. दैट इज इक्वल टू 6. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन. सिंबल O. इट हैज एटॉमिक नंबर 8 and atomic mass is 16. In next slide we discuss about what is atomic mass. But here its atomic number is 8. Atomic number of oxygen equal to 8 means number of proton equal to 8 in oxygen atom and number of electron is also equal to 8 in oxygen atom. Come to the atomic mass or mass number. It is the sum of proton and neutron in an atom. We called it mass number. Example, you can take that oxygen. Oxygen has symbol O. It has atomic number 8 and mass number or atomic mass is 16. So atomic mass or mass number of oxygen equal to 16. Means what is this 16? 16 means number of proton in oxygen atom plus number of neutron. That is equal to 16. नंबर ऑफ प्रोटोन यानी कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन का जो सम है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, मास नंबर कहते हैं इसको. सो मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16. तो 16 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड व्हाट इज 8?
8 is the atomic number. That is equal to 8. So here one question can arise that find out the number of neutron. In oxygen atom. We can simply get the number of neutron in oxygen atom by subtracting this atomic mass and this atomic number. What is atomic number? Atomic number is number of proton. So we can substitute here 8. So number of proton is equal to 8. So 8 plus number of neutron, that is equal to 16. So number of neutron equal to 16 minus 8 equal to 8. So 8 is the answer, that is 8 is the number of neutron in oxygen atom. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब. दिस इज़ आवर करंट अफेयर पेज एंड दिस इज़ आवर करंट अफेयर ग्रुप. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी.